अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। राम राम साथियों, मैं शौक शाह हूँ, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिएगा, आपको पता है कि हमने जो है मैथ के क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है। उसी सीरीज में आज ये हमारा नेक्स्ट लेसन रहेगा। तो जो व्यक्ति अपनी मनपसंद यानी कि जो चाहता है वो पाना चाहता है, तो उसको सिर्फ बात-बातें नहीं, रात में जागना पड़ेगा। रात में जागने से मतलब ये नहीं कि आप रात में जाग करके खड़े हो जाओ और पहरा देते रहो। मतलब ये है कि आपको खुद से लड़ना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्व स्वावर्तक का 4 गुना है। देखिएगा, पहली चीज इसने जो लिखी है वो लिखा है कि एलसीएम। एलसीएम को मैंने एलसीएम से लिख दिया। इनके एचसीएफ का 4 गुना है, 4 टाइम ऑफ एचसीएफ। आगे क्या बोला, उनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 125 है। यानी कि लघुत्तम समावर्तक एलसीएम कहते हैं और महत्तम समावर्तक को एचसीएफ कहते हैं। दोनों का जो जोड़ है कितना दे रखा है, 125। तो क्या मैं एलसीएम की जगह 4 गुना एचसीएफ रख सकता हूँ? 4 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 125। यहाँ से मेरे पास जो एचसीएफ की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 125। 4 और 1 5 से भाग दे देंगे तो एचसीएफ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 25। ठीक है, यानी कि मैंने जो एचसीएफ की वैल्यू निकाल दी वो कितने निकाल दी, 25। 25 कैसे आई? उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। देखिए, मेरे पास जो क्वेश्चन में दे रखा था मैंने उसी के अकॉर्डिंग किया। पहली चीज मेरे को दे रखी थी कंडीशन की एलसीएम जो है आपका भाई एचसीएफ के 4 गुना के बराबर है। दूसरा दे रखा था भाई एलसीएम का और एचसीएफ का जो जोड़ होगा वो होगा भाई थारा 125। तीसरी चीज भाई मैंने क्या करा भाई, देखो एलसीएम जब एचसीएफ का 4 गुना के बराबर है और दोनों का जोड़ 125 है तो कि मैं एलसीएम की जगह 4 गुना एचसीएफ रख सकूं जी। एक एचसीएफ ये था, दूसरा एचसीएफ ये था, बराबर 125। दोनों का जोड़ गया तो 5 गुणा एचसीएफ बराबर 125। एचसीएफ की वैल्यू आ गई 25। तो एचसीएफ की वैल्यू आई कितनी, 25। ठीक है, इसको रख देते हैं थोड़ा साइड में, ये रख दिया। इसके बाद देखिएगा एचसीएफ की वैल्यू मिल गई मेरे को, कितनी आ गई है, 25। अब आगे क्या कहता है, यदि एक संख्या 100 है। अब आपने शायद एक कंडीशन पढ़ी होगी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो होता है इक्वल टू होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला होता है, शायद आपने ना पढ़ा हो, मैं अगले पेज पर अच्छे से लिख देता हूं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ये होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो होती है ये हमेशा होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। तो देखिए, अब इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है पीछे क्वेश्चन में। तो एक संख्या अगर 100 है, तो मान लिया मैंने एक संख्या 100 है, गुणा दूसरी संख्या को मैं दूसरी ही रहने देता हूँ। एलसीएम मेरे पास कितना था, एलसीएम जो है 25 का 4 गुणा है तो मैं 25 लिख लेता हूँ। एलसीएम गुणा 25 गुणा 4 यानी कि एलसीएम आ गया। एचसीएफ मैंने 25 निकाला है। तब देखिएगा सेकंड संख्या अगर मेरे को निकालनी होगी तो इससे इसको भाग देना होगा, नीचे 100 चला जाएगा। काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया तो दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। उम्मीद करूंगा कि सभी को क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं जो आपने ना पढ़ा हो। तो अभी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आपकी जो सेकंड वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 50 एंड 20। कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 10, 15 और 20 से पूरी तरह से विभाजित हो। जब भी आपको कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना हो जो गिवन नंबर से विभाजित हो तो आपको जस्ट क्या करना है, 3 नंबर जैसे अपने को दिए गए हैं 10 है,
दूसरा 15 है और तीसरा नंबर 20। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, मैंने इन तीनों का एलसीएम लिया, अगले पेज पर बता देता हूँ एलसीएम। 10, 15 और 20 का वैसे तो एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका होता है कि आप बड़े नंबर की टेबल पढ़ने स्टार्ट कर दो। तो 20 दूनी होता है भाई 40, कि 10 से 15 तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा जी। 20 तीय होता है कितना, 66। 66 जो 15 तो भाग चला जाएगा 4 पर, 10 तो भाग चला जाएगा 6 पे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये अपन नंबर निकालना है, तो एलसीएम आ गया इनका कितना, बराबर में लिख देता हूँ, एलसीएम इनका आ गया 60। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 19, 29, 39, 49, क्योंकि अंक कितने होने चाहिए, 4, और बड़ी चाहिए तो चारों के चारों 9 होंगे। 60 से भाग दे दो भाई, 60 एकम 60, बचा कितना, 39। 39 एक ऊपर से इस साल ये उतारनी पड़ेगी, 9 उतारना पड़ेगा। 60 से ले जाओगे तो 6 पे ले जाओगे 360, बचा कितना, 39, और यहाँ से 39 बचा, फिर 9 उतारना पड़ेगा, फिर 60 6 पे लेके जाओगे तो 360 आएगा, फिर क्या बच गया, 39। कहने का मतलब कि वो नंबर तो 3, यानी कि 9999 हो जाता, यानी कि 9999 हो जाता, पर यू भाग जाना चाहिए 60 से, तो 60 से भाग होने खातर इसमें एक 39 ज्यादा दे रखे, अगर 39 कम कर देते या संख्या पूरी की पूरी भाग चली जाती। तो देखो भाई, इसने कम करने खातर आप क्या करेंगे, थोड़ा इसको पहले साइड में रख देते ताकि हम जो लिखना चाह रहे हो आपको समझ आ जाए। देखिए, यहां तक ठीक है, हमने निकाल ली, वैल्यू कितनी आ गई, 39 आ गई। ठीक है, 39 वैल्यू आ गई। अब ये 39 क्या करनी पड़ेगी, गिवन नंबर में से अपने को घटानी पड़ेगी। घटानी क्यों है सर जी, क्योंकि 39 शेष बचे है, तो शेष संख्या है 39। अगर 39 नहीं होती तो अपना उत्तर सही आ जाता, 9960 आ जाएगा। घटावांगे तो यो अपना क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करो हूँ सबका समझ आया होगा कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। अगला सवाल देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्या कहता है कि किस वार्षिक ब्याज दर से 3000 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज पर हर 3 वर्ष में देखिएगा 3000 रुपए थे, 3 साल में हो गए 3993 रुपए। तो सबसे पहला तो इन्हें क्या करो भाई, काट पीट लो, सिंपल ही फॉर्म लिया, 1000 लिख दिया मैंने, यो लिख दिया, 1331, तो 3 तो दोनों तरफ भाग दे दिया। अब देखो जितने साल का जिक्र हो रहा हो उतना रूट ले लो, अगर 2 साल का हो रहा हो तो उसके रूट ले लेंगे, अगर 3 साल का हो रहा हो तो क्यूब रूट ले लेंगे। तो 3 पावर और 3 पावर, तो 1000 का क्यूब रूट होता है भाई 10, और 1331 का क्यूब रूट होता है 11। यानी कि 10 रुपए से कोई चीज 11 होगी, तो इसका अपन के निकालना पड़ेगा, ये दर निकालनी है। तो देखियो भाई, कोई चीज थी 10 रुपए पहले साल, क्योंकि एक एक साल का आ गया आप यो, तो अगर 10 रुपए थी तो रेशियो में ही बात होती है। अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो 10 से 11 होने में, ये एक बड़ी है किस पर से, 10 पर से, गुणा क्या कर देंगे 100, कितना आ गया 10%। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको समझ आया होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने क्या कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो तरीका बन करके आया ये बन के आया आपके फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कैसे बन के आया वो भी देख लीजिए। सभी ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, P इंटू 1 + R/100 की पावर T, ये होता है अमाउंट के लिए, किसमें, चक्रवर्ती ब्याज में। तो अगर मैं बात करता हूं तो 1 + R/100 इसकी पावर T, चक्रवर्ती ब्याज से चक्रवर्ती मिश्रधन, ये जो अमाउंट है चक्रवर्ती मिश्रधन है, बटे में P लेके गया, दूसरे तरफ लेके गया। अब देखिए अपने को क्या दे रखा है भाई, R की वैल्यू निकालनी है, तो 1 + R/100 रहने देते हैं। T की वैल्यू यहाँ पर 3 है, बराबर है A की वैल्यू 3993 है, और P की वैल्यू है 3000। तो अगर मैंने इनको काट पीट किया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 से ऊपर नीचे भाग दिया तो 1331, और 3 से नीचे भाग दिया तो 1000। यानी कि क्या आ गया भाई मेरे पास, ये आ गया जी 1 + R/100 की पावर 3 बराबर है
1331/1000। अब देखो भाई, 3 पावर हटानी है तो दोनों तरफ मन क्यूब रूट लेना पड़ेगा। r/100 की पावर 3 हटाई है तो क्यूब रूट इस तरफ लगाएंगे तो 331/1000 आ गया। ठीक है, और 331/1000 का मतलब 11/10। वाई चीज क्या आ गई, 1 + r/100 की पावर 11/10 आ गई। पर अपन तो किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो इसे थोड़ा और सोल्व कर लेंगे। 1 + r/100, इसकी वैल्यू है 11/10, तो r/100 की वैल्यू काट देंगे तो कितनी आ जाएगी, 11/10 - 1, यानी कि आ गई 1/10। और आर की वैल्यू चाहिए तो 100 ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 10 नीचे रह जाएगा, 10 ढाई तो 10%। तो आप जौन सा तरीका आपने सुटेबल लगे उससे कर सको। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो आपने याद रखना है कि अगर 2 साल बाद की अमाउंट दे रखी है तो स्क्वायर रूट ले लो, 3 साल बाद की अमाउंट दे रखी है तो क्यूब रूट ले लो, 4 साल की दे रखी है तो फोर्थ रूट ले लो। बस आपने इतना करना है, इतना करती है आपके पास में जो है रेट की वैल्यू आ जाएगी। बड़ा हुआ देख लो, फिर कितना आ गया, रेशियो आ गया अपने पास पहला साल का मूलधन का ब्याज का, तो पहला साल का साधारण ब्याज और जो होया करे चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होया करे, तो इस करके मैंने 10 का डायरेक्ट 11 वाला कॉन्सेप्ट लगाया। दूसरा मैंने आपको बताया भी, अगर आप फॉर्मूला तो यूज करना चाहो तो फॉर्मूला पे भी यूज कर सको हो। सिंपली आपने फॉर्मूला पढ़ो डाओ है कि मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100 इसकी पावर समय बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल के भी कर सको। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अगर किसी को नहीं समझ आए तो वीडियो दोबारा देख लियो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता, आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, मैसेज करके पूछ सको और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सको हो। अगला क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन क्या है कि जॉन ने एक धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया। 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी। देखिए भाई, कहना क्या चाह रहा है कि जी अपने पास कोई धनराशि थी, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करेगी, 4 साल बाद वो राशि कितनी होगी, 770 होगी। तो यानी कि जो अमाउंट दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है 4 साल के बाद में 770 दे रखा है। ठीक है, देखो इसने कर्ण का अलग अलग तरीके हो उसके सवाल ने कर्ण के। बाकी मैं जो आपने बताऊंगा वो डायरेक्ट बताऊंगा, किस तरह बताओगे जी डायरेक्ट। देखो भाई, प्रिंसिपल पीओ है, मूलधन गुणा दर हो, दर वह हम नहीं लिख रहे हैं, समय लिख दे हैं। चलो पहले बेसिक तो देख लो, मूलधन गुणा दर कितना है, 10 है बटे 100, और क्या है इसने 4 वर्षों के बाद, समय कितना हो गया 4, प्लस में फेर के जोड़ांगे मूलधन, क्योंकि अपन की चीज है मिश्रधन दे रखा है ना 770। कोई भी चीज हो जाती है तो मिश्रधन हो है, 0 तो 0 कट गई, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो मैं के कैसे कहूं भाई, 2p/5 प्लस p बराबर है 770। इन अगर आप सोल्व करांगे थोड़ा, हाँ इनको अगर आप सोल्व कर रहे हो तो देखियो भाई, एलसीएम कितना, यानी कि आ गया 5p, 5p एलसीएम आ गया मेरे पास में। और थोड़ा और सोल्व कर लो तो ये क्या बन जाएगा, 2p प्लस 5p/5 बराबर है 7p/5 इज इक्वल टू 770। 7p/5 बराबर 770 आ गया। तो अपन वैल्यू मिल गई जी, 7p/5 बराबर है 770। पी की वैल्यू निकालनी है तो पी की हो जाएगा 770 गुणा 5 बटे के कर देंगे 7, तो 11, 11 पंजे 55, यानी कि 550 रुपए जो अपना मूलधन आ जाएगा। तो यो तो तरीका भाई जो था बिल्कुल सिंपल तरीका था, मैंने बताई है चीजें। ये देखियो भाई, एक तरीका मैं थारते अपना खुद का एक पर्सनल तरीका बताना चाहूँ हूँ। वो तरीका क्या है जी, देखो दर दे रखी 10%, 10% का मतलब कि हो जी 1/10, यानी कि अगर मूलधन होता 10 रुपए तो 1 साल में जो ब्याज मिलता, इंटरेस्ट वो 1 रुपए हो जाता। पर साल कितने लगे हैं, 4 लगे हैं थी, तो 4 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 रुपये। क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान रहे है। पहला साल में ब्याज थारती 1 रुपया दिया गया है
तो 4 सालों में ब्याज कितना दे देगा जी? 4 रुपये दे देगा। तो 4 रुपये तो उसने ब्याज दे दिया, 10 रुपये मूलधन था, टोटल कितने रुपए हो गए? 14। 14 रुपए हो जाता भाई मिश्र धन। कब जब मूलधन होता 10 रुपये, तो 14 नहीं जी, क्वेश्चन में दे रखा है 770। तो एक की वैल्यू काटोगे तो 50 आ गई जी। 14 पंजे 70 और 14 पंजे 70, यानी कि एक की वैल्यू 50 ना करके 55 आ गई। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ 14 तो भाग दे दिया, तो 55 आ गई। वैल्यू चाहिए सर जी 10 की, क्योंकि मूलधन कितना है? 10 है। तो 10 की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ एक एक जीरो लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मूलधन की वैल्यू कितनी आ गई? 550 आ गई। तो ये कुछ एक अलग अलग तरीके हैं, जो सा तरीका आपने पसंद आवे आप अपना क्वेश्चन उस तरीका से कर सको हो। उम्मीद करूंगा थारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आओ तो वीडियो रिवाइंड करके देख लियो, या फिर आप अपना पूछ सको, तुम्हारा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 और 5 के अनुपात में दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5 6 के बराबर हो जाए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारी देखने में भी मिला है। तो आप इसे दोनों तरीका से कराएंगे। संख्या थी 2 और 5 के अनुपात में, बाद में होगी 5 6 के बराबर। तो इसका एक तरीका थी उसका था, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों की कर दो। तो 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आओगा, 6 की 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों की मैंने क्या करा भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास कितना आ गया? 25 और 12 आ गया जी। तो जोड़ा कितना गया? इन दोनों का अंतर जोड़ा गया है। तो अंतर कितना है? 25 का 12 का, हम कहोगे जी अंतर है 13। तो 13 वो संख्या थी जो कि जोड़ी गई थी, उत्तर हो जाएगा 3। पहला तरीका तो बहुत ही आसान तरीका ये हो गया भाई। दूसरा अगर तरीका के ऊपर बात करना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूँ? देखियो भाई, रेशियो जो दे रखा है वो आपने लिखना पड़ेगा। पहले था रेशियो 2 5 और 5 6 हो गया, 2 5 का रेशियो था। रेशियो हो गया 5 और 6 का। ये जो आपने तरीका था बहुत अच्छा तरीका है, और नहीं तो आज तक आपने एक्स तय करके देखा होगा। 2 5 का अंतर हो गया 3। तो 3 अंतर और 1 अंतर, दोनों का अंतर समान बना लो भाई। समान बनाओगे तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि मजबूरी है। तो 2/5 था, परले बल 3 से गुणा करी, 3 पंजे 15 और 6 थी 18। देखो भाई, दोनों का जो अंतर हो है वह संख्या जोड़ी है। हम कहोगे जी 2 था अपन 15 तक जान खातर कितना जोड़ना पड़ा है? 13। तो 13 वो नंबर था जो कि जोड़ा गया था। और बेसिक भी बता दूं भाई, अगर 2 5 का अनुपात था, x जोड़ दिया मान लिया मैंने, नीचे भी मैं x जोड़ूंगा तो अनुपात कितना हो जाएगा? 5 और 6 का हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों तरीके अपनाने चाहिए। किसी कारण तो मैं आपने बताने लग रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 प्लस 6x इज इक्वल टू हो जाएगा अपना भाई 25 प्लस में 5x, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दी 5 की। ये भी तुम देखोगे कि जी एक साइड ने 6x है और एक साइड ने 5x, दोनों ने अगर मैं इकट्ठा कर लूँ हूँ तो 6x माइनस 5x बराबर है 25 माइनस 12x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। तो पीछे वाला तरीका था भी अपने पास वैल्यू जो थी 13 आई थी, और इस तरीका था भी वैल्यू 13 की 13 आ गई। तो हमने देखा होगा अगर हम एक्स पुट करके करना चाहो ट्रेडिशनल मेथड से, तो भी मेरा आंसर कितना आने लग रहा है? 13 आने लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है भैया, अगर आप कोई भी तरीका यूज़ करो, बस आपको तरीका अच्छे से आना चाहिए। अगर वो तरीका आपने सही तरीका था है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये कोई फिक्स नहीं होना चाहिए आपने कि जी मैं तो पहले वाला तरीका करूँगा, दूसरा तरीका मैं करूँगा नहीं, मेरे तो पहला ही पसंद आ रहा है। देखिए, तरीके हैं, ये पसंद करने की कोई बात नहीं होती। तो आपने देख लिया होगा, हमने पहला तरीका जिस तरह कराया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उत्तर 13 आया था। डायरेक्ट कराया था तो भी उत्तर अपना पास 13 आया है। ईब अगर मैं बात करूँ एक्स वाला मेथड से, तो उससे भी आंसर क्या आया है? 13 आया है। तो सब तरीका का आंसर कितना आ गया? 13, यानी कि 30। तो उम्मीद करूँगा सबका लेसन पसंद आया होगा, पढ़ के सबने अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो भाई चैनल ने सारे सब्सक्राइब कर लियो, और वीडियो अगर पसंद लग गए, पसंद आवे, अच्छी लग गए तो वीडियो लाइक कर दियो। अपने यारे प्यारे मित्र दोस्त सहचर सखा जितने भी हैं, दोस्त हैं दुश्मन हैं, सबके साथ में अपनी वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दियो, शेयर ज़रूर कर दियो, दबा के शेयर करियो। जितना शेयर करोगे उतना स्पोर्ट में लगा। देखो, थारे स्पोर्ट की ज़रूरत है, बाकी तो क्लास तो हम करते रहेंगे, थारा काम मैं बनवा दूंगा। स्पोर्ट हम कर दियो, क्वेश्चन हम नाम बता देंगे भाई किस टाइप के आने हैं, के आने हैं। ना कोई क्लास में फालतू बकवास होगी, ना और कुछ होगा। जितनी पढ़ाई होगी, पढ़ाई से रिलेटेड बात करी जाएंगी, इसके अलावा कोई कुछ नहीं करा जाएगा। क्योंकि देखिए भाई, टाइम बहुत कीमती है थारा भी, तो मैं नहीं चाहता कि थारा 1 सेकंड भी टाइम जो है बर्बाद हो है।
सबका अगर क्वेश्चन समझ आ गया और प्रॉब्लम रह जाए तो कमेंट में पूछ लियो। जय हिंद, जय भारत।